उत्तर प्रदेश में एक जगह है बुलंदशहर। वहां 10 मई 2025 को एक बहुत ही बुरी, दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दो लड़कियों की जो नौकरी ढूंढने निकली थीं। सोचा था कुछ अच्छा होगा, पर उनके साथ इतना बुरा हुआ कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुआ ये कि 6 मई की शाम को ग्रेटर नोएडा में एक लड़की जो नाबालिग थी, यानी 18 से कम उम्र की, और उसकी 19 साल की दोस्त खड़ी थी। तभी उनका एक जान पहचान वाला लड़का अमित अपने दोस्त संदीप के साथ कार लेकर आया। उसने दोनों को नौकरी लगवाने का लालच दिया और अपनी कार में बिठा लिया। रास्ते में उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। फिर उनका एक और दोस्त गौरव भी गाड़ी में आ बैठा। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो उन बदमाशों ने हद पार कर दी। उन्होंने पीड़िता की दोस्त को मेरठ जिले के जानी इलाके के पास चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। बेचारी लड़की को किसी दूसरी गाड़ी को चल दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन उन हैवानों का जुल्म यहीं नहीं रुका। वो दूसरी लड़की पीड़िता को बुलंदशहर में खुर्जा के पास एक सुनसान जगह ले गए और वहां उसके साथ गैंगरेप किया। फिर उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग गए। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके अपने घर पहुंची और 10 मई को खुर्जा थाने जाकर पुलिस को अपने साथ हुई सारी भयानक बात बताई। पुलिस ने कार्रवाई की और बदमाश गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे। लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के दो, एक गाजियाबाद के और दो नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहाँ पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहाँ मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। उसी दिन दोपहर को बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें संदीप और गौरव के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। पुलिस ने उनके तीसरे साथी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उनके पास से वो कार भी मिली जिसमें ये घिनौना काम किया गया था, साथ में कुछ गलत पिस्तौल वगैरह, और जो लड़की मर गई थी उसका मोबाइल भी बरामद हुआ। अब इन बदमाशों पर गैंगरेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और क्योंकि एक लड़की नाबालिग थी, बच्चों के साथ होने वाले गंदे कामों के खिलाफ बने कड़े कानूनों जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस भयानक घटना से पूरे देश में लोगों को बहुत गुस्सा आया और ये बात फिर से उठ खड़ी हुई कि हमारे देश में औरतें, खासकर वो लड़कियां जो काम या नौकरी के लिए घर से निकलती हैं, आखिर कितनी सुरक्षित हैं। बुलंदशहर में पहले भी इस तरह की दुखद घटनाएं हो चुकी हैं। ये सुनकर वो सब याद आ गया। ये घटना जोर देकर कहती है कि समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना बहुत जरूरी है।